किसी का कोई मतभेद नहीं है, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन साथ साथ यह भी है, जहां जो बार बार चर्चा किया था, जनसंख्या असंतुलन की बात यहाँ जो फोकस किया जा रहा है, तो जनसंख्या असंतुलन के लिए तो यही बात है। जब हम शादी ही नहीं करेंगे, शादी करके पत्नी को छोड़ देंगे, बच्चा ही नहीं पैदा करेंगे, तो जाहिर सी बात है जनसंख्या। ऑडियो डाउन कीजिए लखनऊ स्टूडियो की, बात नहीं सुन पाएंगे नहीं तो माफी के साथ। दिमाग में रहेगा। बोलिए। जनसंख्या होना चाहिए, लेकिन जो जनसंख्या है, जो नियंत्रित जनसंख्या है, उसके कल्याण की भी योजना हमारे पास होनी चाहिए, उसके शिक्षा की योजना होनी चाहिए, उनके रोजगार की योजना होनी चाहिए। अब देखिए यही बात है ना तिवारी जी की जनसंख्या बढ़ेगी तो सुविधाएं कहां से हर एक आदमी को मिल पाएगी? कितने लोगों को सरकारी नौकरी, कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिल पाएगी? अरे बाबा 8 साल हो गया, जितनी सरकारी पद थे आपने उसमें एक भी आप उसको भरे? सरकार की तो सारी व्यवस्था ही आप ध्वस्त करते चले जा रहे हो, कोई व्यवस्था ही आप नहीं कर रहे। जो है उसको तो आप व्यवस्थित कीजिए कम से कम। जवाब दीजिए एसएन सिंह साहब। देखिए तिवारी जी, नियंत्रण होना चाहिए। तिवारी जी का दोष नहीं है, तिवारी जी का दोष नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। जब गहरी नींद से कोई जगता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता है। लगभग 10 साल में 2 सरकारें जितनी नौकरी नहीं दी थी, हमने डेटा लेकर उसको कहा और जनता के बीच में भी गए थे कि 5 लाख हमने रोजगार दिया। चलिए उसको भूल जाइए। हम जब कोई कार्य करने जाते हैं, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक हाथ में लैपटॉप दूसरे हाथ में कुरान होगा, और हम सर्व शिक्षा की बात करते हैं, एकेडमिक एजुकेशन देने की बात करते हैं, तब भी तिवारी जी की पार्टी उसके विरोध करने लगती है। क्योंकि आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, आपको जाति की राजनीति करनी है, क्षेत्र की राजनीति करनी है, धर्म की राजनीति करनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवाद की राजनीति करनी है, विकासवाद की राजनीति करनी है। आज देखिए उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था में पूरे देश के दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था। और मैं तो तिवारी जी ये कह रहा हूं, इसका तो स्वागत होना चाहिए। कोई समस्या है अगर उस पर चर्चा हो रही है तो उसका स्वागत करिए खुले मन से। हमारे मुस्लिम स्कॉलर बड़े भाई ने कहा, भाई जब देश आजाद हुआ तो उस समय 8% मुस्लिम भाई थे। क्या ये सही सच्चाई नहीं है कि 2011 में जो जनगणना हुआ, चूंकि 21 में तो कोरोना कालखंड आ गया, नहीं हुआ, उस समय वो 17% जनसंख्या हो गई है, और 52% जो हिंदुओं की जनसंख्या थी वो घट के 49% हो गई है। कोई बात नहीं, यह देश हमारा है, देश हम सभी का है, सब लोगों को इसमें रहना है। लेकिन आप देखिए जो बांग्लादेश से सटे हुए जो भारत का भूभाग है, असम है, पश्चिम बंगाल है, आप देखिए वहां क्या है, घुसपैठी आते हैं और जनसंख्या असंतुलन हो रहा है। अगर कोई समस्या उत्पन्न हो रही है मौलवी साहब और उस पर चर्चा हो तो सर्व समाज की चर्चा होनी चाहिए। आप भारत के रहने वाले हैं, आपको भी चिंता करनी चाहिए कि रोहिंग्या मुसलमान आ जा रहे हैं असम के माध्यम से, दिल्ली में भी ले आके बसाया जा रहा है। वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए, विकास की राजनीति। गौरी साहब रखिए अपनी बात। आ रहा हूं शिशिर जी, आ रहा हूं।